देखिए न्यूमेरिकल देखिए इसके ऊपर, स्टेशनरी वेव के, प्रोग्रेसिव की वेव के जैसे लगाए थे वैसे स्टेशनरी वेव, लेकिन फॉर्म यहाँ पे चेंज होगा आपका। वहां पे अलग फॉर्म था, यहाँ पे अलग फॉर्म है। बेसिकली सभी होते उसी फॉर्म से हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड वेव का सर इसमें इक्वेशन आपका पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टेशनरी वेव, है ना, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन होता है वो तो प्रोग्रेसिव वेव ही लेते हैं, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्टेड वेव आता है, जब रिफ्लेक्टेड वेव उस पर सुपरपोज करती है तब आपका स्टेशनरी वेव आपको अपीयर होता है। यानी कि जो वेव होगी सेम एम्पलीट्यूड की होगी और अपोजिट डायरेक्शन में जो होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड वेव। तो जनरली आपका जो है रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन आपसे पूछता है, ठीक। और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन फ्री एंड और रिजिड एंड दोनों के लिए हमने आपको लिखवाया है, इक्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेव जा रही है जिसका इक्वेशन आपको y इक्वल टू 0.08 साइन 2 पाई 200t माइनस एक्स सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक। दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रिजिड सरफेस। कहां से हो रही, रिजिड सरफेस से आपका जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एम्पलीट्यूड पे क्या असर आ रहा है, एम्पलीट्यूड आपका हाफ हो जा रहा है, ठीक। एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड यहां से कितना है, ए इक्वल टू 0.08 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजिड फॉर द रिजिड एंड, फॉर रिजिड एंड की अगर हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल बोल रहा है रिजिड एंड से क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड, सॉरी जाने वाला है, तो रिजिड एंड की अगर हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है, लिख लीजिए इसको, रिजिड एंड रिफ्लेक्टेड, दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रिजिड एंड। रिजिड एंड से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, है ना, लिखिए, एंड द एम्पलीट्यूड reduced to half of its initial value, reduced to half of its initial value, of its initial value, है ना। और दूसरा कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इफ वेव बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्री एंड। आपको निकालना क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द फ्री एंड, अगर यही वेव फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो, अभी कहां से हो रही है, रिजिड एंड से हो रही है,
तब आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड विल बी हाफ या बिकम हाफ, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। पहले आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव जब ये कहां से जा रही है, रिजिड एंड से, है ना, ए इसको ले लो, बी इसको ले लो, ठीक है। रिजिड एंड से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो एम्पलीट्यूड आपका हाफ हो जा रहा है, और जब ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तब आपको इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हैं? बताओ क्या आएगा। एक बार जो है आप क्वेश्चन को पढ़ें और इक्वेशन को ध्यान करें। इक्वेशन को ध्यान करेंगे तो जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो आपके दिमाग में अगर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करें, हम इसको कंपेयर कराएं, ए साइन 2 पाई यानी कि ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस ए के एक्स प्लस फाइव, ये होता है ना, इसी फॉर्म में है। यस तो सर। हमने आपको बताया था ए कितना आ जाएगा यहां से 0.08, ठीक। बाकी सब तो हटाने की आपको जरूरत ही नहीं, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो रिजिड एंड से हमने आपको बताया था फेज कितना होता है रिजिड एंड पे, और जो अगर ये पॉजिटिव एंड पे जा रही इक्वेशन फॉर इक्वेशन रिफ्लेक्टेड वेव का, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, अगर आप रिफ्लेक्टेड वेव की बात करेंगे, अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अगर रिफ्लेक्ट होगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी, रिफ्लेक्ट होके नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल इन माइनस एक्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर कोई भी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो कितना रिफ्लेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, फॉर्मूले में क्या हो जाता है, आपका जो इक्वेशन है वहां पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं। तो अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है तो प्लस के एक्स हो जाएगा। और फेज एंगल हमने आपको बताया था रिजिड के लिए, है ना, फेज एंगल फॉर रिजिड एंड क्या था, बताओ। सारे नोट्स लिखवाए हमने, पढ़े होते तो बता देते। पाई होता है वहां पे, कितना होता है, पाई, किस एंड के लिए, रिजिड एंड। इसको याद कर लो, ये कंपटीशन में भी जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन जरूर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन वहां से। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 0.08, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका हाफ हो जा रहा तो ये 0.8 नहीं होगा, तब कितना हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका a/2 कर दो, यानी कि ये मिलेगा आपको 0.04। तो 0.04 साइन कितना हो जाएगा, 2 पाई 200 t
माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और कितना लिखा था x ओनली, ठीक, और प्लस पाई हो जाएगा। क्लियर है, प्लस पाई। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना है, साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री है। y इक्वल टू 0.04 साइन 2 पाई साइन, सॉरी माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको रेस कर देता हूं, है ना। क्या हो जाएगा ये 0.04 साइन 2 पाई और 200t माइनस, सॉरी प्लस x। क्लियर है, सेंटीमीटर में ये आएगा आपका इक्वेशन, है ना। माइनस 0.04 साइन 2 पाई 200t प्लस x सेंटीमीटर में, है ना। अब आप लोग फ्री इंड का हमको बताओ, फ्री इंड का क्या आएगा इक्वेशन फॉर, ये तो रिजिड इंड से आया, फॉर फ्री इंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का फ्री इंड से कितना आएगा बताओ। सर ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस, पॉजिटिव आता है फ्री इंड में, बिल्कुल सही है। 0.04 आगे, क्योंकि इसमें फेज चेंज नहीं होता है फ्री इंड में, कभी भी यार 0.04 साइन 2 चेंज नहीं होता है ना। तो जब फेज चेंज नहीं होगा तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तब तो निगेटिव नहीं होगा, है ना। और इसमें जो है फेज चेंज होने की वजह से निगेटिव आता है, यही दोनों में अंतर था। बाकी वही रहेगा, सिंपली कितना हो जाएगा साइन 2 पाई 200t प्लस x सेंटीमीटर। ये आपका किसका आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रॉम द फ्री इंड। ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। आपके में जो एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन, कोई इक्वेशन देके आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द फ्री इंड और रिजिड इंड, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको इक्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिजिड इंड पे माइनस आएगा और फ्री इंड पे माइनस नहीं आएगा, और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिया गया होगा तो वो रिफ्लेक्टेड होगी वेव, तो वो नेगेटिव एक्स में होगी। अगर इक्वेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिया गया है तो रिफ्लेक्टेड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। क्लियर? यस सर। एक बार पूरा जो है, जो इसका स्टेशनरी का है, ये पढ़ के रखना। नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों को न्यूमेरिकल ही करवाना है इसके, है ना। ओके।